अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बिबरकत इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अहबाब ज़ी वक़ार, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जो बंदा एक मरतबा दरूद पाक का नजराना बहजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करता है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबी शरीफ से बाहर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के संग में बाहर निकले तो कुछ सफ़र ही किया था कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ ले गए और हम बाहर खड़े रहे और काफ़ी देर के बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करम फरमाएं और ये शफ़क़त फरमाएं कि बाग में जाने का सबब क्या था। ऐसी कोई बात भी तो नहीं हुई, अचानक आप जलवा अफरोज हो गए बाग में। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अभी अभी जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, उन्होंने आके मुझे बताया, एक खुशखबरी सुनाई कि मेरा रब तुम्हें सलाम पेश करने के बाद अल्लाह करीम फरमाता है कि अपने उम्मत को ये खुशखबरी सुनाओ कि जो बंदे मोमिन एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह करीम उसके 10 गुना माफ फरमा देता है, 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है और उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमा देता है। तो ये खूबसूरत खुशखबरी जब मुझे जिब्राइल अमीन ने सुनाई तो मैंने मुनासिब समझा कि अल्लाह के हजूर शुक्र अदा करने के साथ साथ उसके हजूर सजदा किया जाए और उसका शुक्र अदा किया जाए। हजरात ज़ी वक़ार, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा आज के खूबसूरत बज़म में मुफ्ती मोहम्मद सफीर ज़ियाई साहब के इस खूबसूरत गुलशन के लिए मैं दुआ करूंगा, रब्बे ज़ुल जलाल इस गुलशन की हिफाजत फरमाए। मुक़्तदर उलमा करम तशरीफ फरमा है, मैं बिल्कुल 2-3 मिनट में अपनी गुफ्तगू कुछ गुजारिशात पेश करके जनाब से इजाजत तलब करूंगा। हज़रात ज़ी वक़ार, रब्बे ज़ुल जलाल ने इंसानियत के तकदीर को बदलने के लिए 2 वसीले अता फरमाए हैं। चूंकि ये कुरान हकीम की मजलिस है, हुफ़ाज़ कराम ने कुरान करीम को तकमील तक अल्लाह के करम और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इज़्न इजाजत से उनके सीने आज कुरान करीम के नूर से मुनव्वर है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो तलबा कराम, वो बच्चे और बिलखसूस उनके माँ बाप जो आज हाफिज कुरान के वालिद बन गए, रब्बे ज़ुल जलाल ने उन पर इतना करम फरमाया। हज़रात ज़ी वक़ार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि 2 वसीले रब्बे कायनात ने इंसानियत के तकदीर को बदलने के लिए 2 वसीले अल्लाह करीम ने अता फरमाए। इंसानियत के तकदीर को बदलने के लिए
रब्बे कायनात ने दो वसीले अता फरमाए हैं, एक तहरीर की सूरत में है और एक किरदार की सूरत में है। लोगों, अगर तहरीर देखना हो तो कुरान को देखो, और अगर किरदार देखना हो तो मोहम्मद मुस्तफा को देखो। ये कुरान हकीम का एजाज है। मुसलमान तो मुसलमान है, अगर काफिर भी इसके दहलीज पर सर खम कर देता है। याद रखना, रामचंद्र फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह का मुनाजरा हुआ रामचंद्र हिंदू के साथ, कुरान हकीम के मौजू पर मुनाजरा ये हुआ। जब आमने सामने आप तशरीफ फरमा हुए तो सामने हिंदू रामचंद्र बैठा था, वो बहुत बड़ा आलिम था हिंदू का। उसने कहा कि कुरान करीम के मौजू पर आपसे बहस मुबासा होनी है। ए फजल हक खैराबादी, मुझे आप एक बात का जवाब दे दें कि मुझसे आप हमारे जो किताबें हैं उनके बारे में आप मुनाजरा करना चाहते हैं। मुझे एक बात तो बता दें कि आपको हमारे किताबों के कोई हिस्से कुछ याद है? तो फजल हक खैराबादी ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे किसी किताब का कोई एक वर्ग का भी याद नहीं है, एक वर्ग का भी याद नहीं। तो उस हिंदू ने कहा कि मुझे तुम्हारे कुरान के 15 पारे याद हैं। रामचंद्र हिंदू ने कहा कि मुझे तुम्हारे कुरान करीम के 15 पारे ज़बानें याद हैं। तो आपने फरमाया, फजल हक खैराबादी ने फरमाया, इसमें कमाल फिर भी मेरे मजहब की जीत है। याद रखना, मुझे तुम्हारे जो बोगस किताबें हैं, तुम्हारे बोगस किताबें इतने बोगस हैं कि एक 17 भी याद करने को दिल नहीं चाहता। मगर याद रखना, ये मेरे कुरान का एजाज है कि काफिर भी पढ़े तो उसके दिल में भी कुरान घर बना देता है। काफिर भी पढ़े तो उसके दिल में घर बना देता है। हजरत दी वकार, आज मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा मुफ्ती मोहम्मद सफीर जियाही साहब को कि इतना खूबसूरत एहतमाम और इंशराम, और आज वो खुश हैं। आज आप देखते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सफीर जियाही साहब कितने खुश हैं, इसलिए कि आज वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। मैं दुआ करना चाहूंगा रब्बे जुल जलाल इस इदारे को मजीद तरक्की नसीब फरमाए और इसमें पढ़ने वाले तलबाए कराम को खुदा तकमील तक पहुंचाए, और आज कुरान करीम को तकमील तक पहुंचाने के साथ साथ रब्बे कायनात उनको आलिम बेअमल बना दे, और रब्बे जुल जलाल हर किस्म के नजर बद से इन तलबाए कराम को महफूज फरमाए। रब्बे जुल जलाल आप सब की आमद को भी अपने जनाब में मंजूर और मकबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।